अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन को मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi 13T। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम Xiaomi की 13T सीरीज़ जो कि T सीरीज़ स्पेशली सामने आई है। बाकी काफ़ी दिनों बाद Xiaomi का 13 लॉन्च हुआ है। Xiaomi एक तो अच्छा स्मार्टफोन ज़्यादातर लॉन्च करता तो है, लेकिन बीच बीच में एक ऐसी डिवाइसें भी लॉन्च कर देता है जो लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। तो आज मैं ऐसे ही फ़ोन का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको इसको 2023 में परचेज़ करना चाहिए इसकी प्राइस के अंदर, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी तो नहीं काफ़ी ज़्यादा है। क्या ये अपनी प्राइस में जस्टिफाई करता है? इसका कैमरा रिजल्ट्स ओवरऑल सब चीज़ें मैं आपको शो करवाऊँगा, सारी चीज़ें जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो बस एक ही काम कर दो, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, और आप एक ऐसे फ़ोन की तलाश में हो जो कि Xiaomi का फ़ोन है और आपका बजट भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको लेना Xiaomi का ही फ़ोन है और रिसेंटली लॉन्च हुआ। तो इस स्मार्टफोन को तकरीबन महीना हुआ है लॉन्च हुए Xiaomi 13T। बैक अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो गिलास का है, बेहतरीन डिज़ाइन है। कैमरा बम्प का जो कैमरा मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, लाइक एक प्रीमियम फील आती है। और जो ब्लू वाला कलर है ना, ये एक काफ़ी नेक्स्ट लेवल फील करवाता है हाथ में पकड़ने के बाद। काफ़ी बड़ा सा फ़ोन है, 2 हैंडेड यूज़ है, 1 हैंडेड यूज़ नहीं है भाई। आजकल जो बॉक्स पैक फ़ोन आ रहे हैं ना वो कॉम्पैक्ट साइज़ नहीं होते भाई, बड़े बड़े लंबे चौड़े, जेब में भी आने में मसला होता है। अगर मैं जेब में रखूँ ना जैसे ये फ़ोन, तो अगर मैं जैसे ये देख लो ये वाला फ़ोन है, तो ये फ़ोन तो आराम से जेब में आ जाएगा। ये छोटे छोटे फ़ोन पुराने लॉन्च हुआ करते हैं, ये नोकिया का 6 है, ये देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये फ़ोन बहुत काफ़ी साल पुराना है, लेकिन अब जो फ़ोन आ रहा है वो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं। देखो ये इतने बड़े बड़े फ़ोन आए हैं, क्योंकि जेब में आना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो खैर नो डाउट यार, बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी कमाल का है। पीछे और फ्रंट पर दोनों पर, रेयर पर भी और बैक पर भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, जिससे अगर आप स्मार्टफोन को फेंकोगे, आपकी अम्मी अब्बू गुस्से में आके स्मार्टफोन को फेंक देते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला इस स्मार्टफोन को। और इस स्मार्टफोन में अच्छी बात यह है कि IP68 की रेटिंग भी है। अगर आप स्विमिंग पूल में चले जाते हो, गलती से मोबाइल जेब में रह गया, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है आपको, बिल्कुल वाटर रेसिस्टेंट है। IP68 की रेटिंग है, बेहतरीन। आई थिंक 30 मिनट तक ये बर्दाश्त कर पाएगा, झेल पाएगा पानी को, 30 मिनट के बाद ये मर सकता है। तो खैर बेहतरीन IP68 की रेटिंग है। फ्रंट पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। चलो खैर डिस्प्ले की बात अगर निकाला ये, तो डिस्प्ले की तरफ ही चल लेते हैं। 6.68 इंचेस का एक फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन है, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। एमोलेड पैनल है, अच्छी बात है कि 68 बिलियन प्लस कलर्स लेकर आता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट भी है, 1200 नीट्स की SBM ब्राइटनेस भी है, 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। और इस स्मार्टफोन में अच्छी बात यह है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, मतलब कि साइड फाउंडर फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी प्रॉब्लम होता था यार, अगर गलती से भी हाथ लग जाता है ना तो वो खुल जाता था पूरा फोन। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये एक काफ़ी अच्छी बात लगी। ऊपर से एक एमोलेड पैनल, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो चेक कर रहे हो ना फिर। UFS 3.1 स्टोरेज है, 2 वेरिएंट इस स्मार्टफोन के अंदर आते हैं। 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज। UFS 3.1 है, लाइक एक एमोलेड पैनल है। UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन भी आपके पास है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी। आई थिंक आप रिफ्रेश रेट कम ज़्यादा भी कर सकते हो सेटिंग्स में जाकर, या फिर मुझे पता नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी 68 बिलियन कलर्स, मतलब यार डिस्प्ले के बारे में जो आपकी शिकायतें हैं ना, शिकायतें होती हैं मोबाइल फ़ोन को लेकर के, ये है वो है, तो इसमें तो आप भूल ही जाओ भाई। आप इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले ऐसा चमकता है दमकता है, आप इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को देखोगे और खो जाओगे। कोई और आपको स्मार्टफोन पसंद ही नहीं आएगा उसका डिस्प्ले, लाइक इतनी चीज़ें स्मार्टफोन के, लाइक धूप में आप बाहर जाओगे, 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, बेहतरीन यार। मल के मसाला लगाया है Xiaomi ने इस फ़ोन के अंदर। और अच्छी बात यह है कि MIUI 14 के साथ आता है, जो कि अच्छा UI है। और आई होप के बग ना हो इस स्मार्टफोन के अंदर, लाइक Xiaomi के स्मार्टफोन कहीं ना कहीं पहले अटक्का करते थे। अब मैंने कब से यूज़ नहीं करा, देखा नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। Android 13 पर ये रन होता हुआ नज़र आएगा आपको, और आने वाले सालों में 3 से 4 अपडेट भी आएंगी। बाकी बेहतरीन फ़ोन है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप Xiaomi के लवर हो, बेहतरीन अच्छा आपका प्राइस है, लाइक 5 फिगर्स में, अगर आपका बजट है 5 फिगर्स से मुराद समझ रहे हो ना, चलो अगर नहीं समझ रहे हो तो आगे चल के मैं वो भी बता दूंगा। अगर आपका बजट 5 फिगर्स के अंदर है तो आप मतलब 5 फिगर्स से बाहर है, अंदर तो नहीं है,
तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली मेरे हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। वैसे इस फ़ोन में आईफोन 13 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, लेकिन अगर आप, मैं इसको ही रिकमेंड करूँगा। क्यों, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बैक कैमराज़ की अगर मैं लेकर बात करूँ ना, तो इसके कैमराज़ ऐसे हैं कि आप आईफोन को भूल जाओगे। खैर बैक कैमराज़ की बात करूँ तो बैक पर ट्रिपल कैमराज़ का सेटअप दिए Xiaomi ने 13T में। बेहतरीन फ़ोन है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का दूसरा है, 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है तीसरा, और दूसरा जो है टेलीफोटो लेंस है। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो 4K 30 FPS तक चला जाता है। HDR10+ का सपोर्ट भी है वीडियोग्राफी में। 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 120 FPS, जो मर्जी जहाँ ले जाना चाहो लेके जा सकते हो उस फ़ोन को आप। और AIS का सपोर्ट भी है, मतलब कि स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। फ्रंट पर सिंगल सेल्फी है जो कि 20 मेगापिक्सल की है, और वो भी आपकी वीडियो को 1080p में वीडियो को रिकॉर्ड करेगी। और HDR10+ का सपोर्ट भी है। पंच होल के साथ आता है जो कि काफ़ी यूज़र्स की आज डिमांड बन चुकी है। लोग नॉच पसंद नहीं करते, या फिर साइड पंच होल हो वो भी पसंद नहीं, बोलते यार बीच में एक पंच होल हो तो उसका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल फील आता है। तो बेहतरीन फ़ोन है ये। डिस्प्ले वाइज भी, प्रोसेसर को आगे चल के डिस्कस करते हैं भाई, आप पूरी सारे मोबाइल को ही भूल जाओगे, प्रोसेसर इसमें ऐसा लगा हुआ है। और गेमर तो एकदम जज्बात होके बैठे हैं, क्योंकि अब वीडियो का अगला सीन आने वाला है जो कि प्रोसेसर को लेकर बारे में है। तो नो डाउट यार, कैमरा रिजल्ट तो मैंने आपको शो करवा ही दिए होंगे। अब यहाँ पर मैं अब छोड़ता हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता यार, मैं क्या बोलूँ इसके कैमरा रिजल्ट, ऐसे आउट क्लास है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बस आपको मैंने दिखा दिया। चिपसेट को लेकर बात करूँ तो यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा लगा हुआ है यार। अब मैं क्या बोलूँ इससे आगे यार, मतलब PUBG में 90 FPS, जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस, और फ्रेम ड्रॉप का तो भाई सोचना भी नहीं, कोई जिटर लैग कोई हैक सोचना भी नहीं भाई, सोचने पर भी आपको पाबंदी लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई बेहतरीन फ़ोन है, कोई लैग कोई जिटर लैग तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार। एकदम स्मूथ ग्राफिक्स बेहतरीन यार। PUBG में 90 FPS, जायरो कनेक्टिविटी हार्डवेयर बेस। गेमर अगर आप हजरात हो, गेमिंग में अगर आप दीवाने हो, गेमिंग के शौकीन हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाह रहे हो तो इस फ़ोन को लाजमी कंसिडर करो, क्योंकि जब आप इसमें PUBG चलाओगे ना तो यार आपका बंद करने का मूड नहीं करेगा। और काफ़ी ज़्यादा बैटरी की पावर होने की वजह से बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज 5000 mAh की बैटरी इस स्मार्टफोन को दी गई है, जो कि 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। 100% ये स्मार्टफोन 42 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज होता है। Xiaomi ऐसा क्लेम करता है, बाकी अब मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो अगर डेफिनेटली अगर देखा जाए तो एक अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से बेहतरीन फ़ोन है, बेस्ट फ़ोन है। PUBG में 90 FPS जो कि बहुत कम ही स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं। जो अगर आपका बजट कम है और आप PUBG में 90 FPS वाले मज़े लेना चाहते हो, लेकिन फिर उसमें डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा, प्रोसेसर और अच्छा नहीं लगा हुआ होगा, तो देखो इसका एक भाई तो नहीं मिल सकता, लेकिन इसके जैसा एक और मिल सकता है आपको। किट फ़ोन में देख लो, LG V60 Think 5G हो गया, लेकिन वो फिर 60 FPS को सपोर्ट करता है। कुछ किट फ़ोन ऐसे भी होते हैं जो कि 90 FPS सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें प्रोसेसर ये वाला नहीं लगा हुआ होता। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 अल्ट्रा का मतलब समझते तो हो गए आप लोग भाई। तो बस मैं अब कुछ कह नहीं सकता यार, बेहतरीन फ़ोन है ये, बेहतरीन यार। कैमराज वाइज भी, डिस्प्ले वाइज भी, और प्रोसेसर वाइज भी बेहतरीन ऑलराउंडर फ़ोन कहलाएगा। और प्राइस भी फिर बेहतरीन ही है। आगे चल के मैं आपको एंड में प्राइस बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी प्राइस बता दी तो आप लोग पकड़ के मानना शुरू कर देना है मेरे को। देखो, अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप इस डिवाइस को परचेस करो। और अगर नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ है, गेमिंग भी कभी कभार कर लेते हो, थोड़े बहुत शौकीन हो, थोड़े बहुत याद रखना, और थोड़ा बहुत हैवी यूज़ कर लेते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को आप इतनी इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप एक स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो, एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाह रहे हो, लाइक गेमिंग करूँगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके डालूंगा, फुल लाइक सेटअप बनाऊँगा अपना रूम, तो फिर आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो Xiaomi 13T को। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेबल डिवाइस है, बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, करो यार फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, थ्रेड पे फॉलो करो, फेसबुक पेज है फॉलो करो, क्या कर रहे हो तुम लोग। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लेना। बाकी जाते जाते मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ, 1 लाख नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई है, 1,70,000। अल्लाह हाफिज़।
नहीं करता यार मैं। चलो कोई बात नहीं यार, 1,70,000 है। मैं चाहता तो अल्लाह हाफिज़ करके चले जाता, लेकिन मैं क्लियर करके जा रहा हूँ। 1,70,000 की प्राइस है। तो अगर आप आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो मैं यार रिकमेंड नहीं करूँगा इस डिवाइस को परचेज़ करो। हाँ, अगर आप अच्छे मतलब अमीर आदमी हो यार, बस क्या कह सकते हैं, अगर आप अमीर आदमी हो तो इस फ़ोन पर इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ आई कांट रिकमेंड। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।